I now give the floor to His Excellency Subrahmanyam Jaishankar, Minister of External Affairs of India. Madam President, Excellencies, distinguished members of the General Assembly, greetings and namaskar from 1.4 billion people of Bharat. I congratulate the President of the General Assembly. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें सेशन को संबोधित करते हुए विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों को पनाह देने के लिए सुनाया। शनिवार को इस सभा को संबोधित करते हुए विदेशी मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पर चलाए जाने वाले आतंकवाद की सजा निश्चित रूप से भुगतनी पड़ेगी। सीमा पार आतंकी गतिविधियों का उसे जवाब मिलेगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। एस जयशंकर ने जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपनी ही कारतूत की वजह से कई समस्याएं झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तान में कई आंतरिक समस्याओं का असर अब वहां के लोगों पर दिखने लगा है। एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच सुलह तभी होगी जब वो आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करना बंद करेगा और अवैध तरीके से कब्जे वाले भारतीय हिस्से को छोड़ेगा। उन्होंने कई देश इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि हालात पर उनका नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन कुछ देश अपनी स्वेच्छा से विनाशकारी परिणाम चुनते हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज हम देख सकते हैं पाकिस्तान ने दूसरों के लिए जो हथकंडे अपनाए वो खुद उसी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। पाकिस्तान इसका आरोप दूसरे देशों पर नहीं मढ़ सकता है। पाकिस्तान की जीडीपी को केवल कट्टरपंथ और आतंकवाद के निर्यात के संदर्भ में ही मापा जा सकता है। पाकिस्तान जो बुराइयां दूसरे देशों पर थोपना चाहता है वो उसी के समाज को खत्म कर रही हैं। इसलिए पाकिस्तान अब दुनिया को दोष नहीं दे सकता है, ये उसके कर्मों का फल है। इस संबोधन के शुरुआत में विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 79वें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की थीम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने का पुरजोर समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि हम यहां एक कठिन समय में एकत्र हुए हैं। दुनिया अभी कोविड महामारी से उबर रही है। यूक्रेन में युद्ध का तीसरा साल चल रहा है। गाजा में संघर्ष जारी है। उन्होंने इस दौरान कहा कि वास्तव में आपसी संघर्षों से दुनिया विखंडित, ध्रुवीकृत और निराश है। बातचीत मुश्किल हो गई है और समझौते और भी मुश्किल हो गए हैं। स्थिति फिलहाल वैसी नहीं है जैसा यूनाइटेड नेशन के संस्थापक चाहते होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।